नमस्कार दोस्तों। कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसके अंदर आपसे कमेंट्स के अंदर हमने जवाब मांगा था कि निम्न में से कौन सी अस्थिर प्रकृति की है। तो चार ऑप्शन आपके सामने थे। फर्स्ट ए रैम, बी प्रोम, सी रोम और डी जो है वो आपका था ईपीरोम। तो इसका जो राइट आंसर था कुछ हमें कमेंट्स के अंदर मिला है। राइट आंसर जो रहेगा वो आपका होगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी रैम जो है वो आपकी एक अस्थिर प्रकृति है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। चार ऑप्शन आपके सामने है। प्रोसेसर, विनिर्देश, बी हार्ड डिस्क, सी मेमोरी क्षमता और डी जो है वो है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो उपरोक्त सभी यानी डी जो हो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है, फुल फॉर्म डीपीआई की क्या होती है। कमेंट्स में हमें इसका जवाब बताएं। ए ऑप्शन आपके सामने डॉट प्रति इंच, बी है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स, सी ऑप्शन है डॉट प्रति वर्ग इंच और डी जो ऑप्शन है वो आपके सामने उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डीपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉट प्रति इंच, यानी ए ऑप्शन। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक एग्जाम्पल नहीं है। ए ऑप्शन आपके सामने विंडो 8.1, 8.1, बी ऑप्शन लाइनेक्स, सी जो ऑप्शन है मैक ओएस और डी जो ऑप्शन है वो आपके सामने यूनिक्स। तो इसका जो राइट जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी, यानी यूनिक्स जो है वो आपका एक ग्राफिकल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि यूनिक्स जो है वो एक हमारा कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वही चार ऑप्शन आपके सामने है। विंडो एक्सपी है, बी है एडोब रीडर, सी है वीएलसी मीडिया प्लेयर और डी जो है वो आपके सामने है फोटोशॉप। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका विंडो एक्सपी जो है, यानी ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। और क्योंकि विंडो एक्सपी जो है वो हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, वो हमारे एक विंडो बेस यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो एक्सपी है और बाकी जितने भी हैं वो हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए ऑप्शन, यानी विंडो एक्सपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो मल्टीटास्किंग के लिए विंडो 98 जो है वो भी मल्टीटास्किंग होती है, विंडो एक्सपी जो है वो मल्टीटास्किंग है, विंडो एनटी जो है वो भी मल्टीटास्किंग है। तो इसके अंदर मल्टीटास्किंग न होने का एमएस डॉस जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि एमएस डॉस के इंटरनली जो हम वर्किंग कर सकते हैं कमांड बेस हमारी वर्किंग होती है CLI। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा आपका एमएस डॉस। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि असत्य कथन को पहचानने या पुनर्स्थापित करने पर, तो वही चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी रहेगा, यानी रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर डिस्क की रिक्त को बढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें जो आपका है ओरेकल जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि डोस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओरेकल जो है वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक फिर डैश डैश और उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जा सकता है। तो जो फोल्डर जो होते हैं, फोल्डर के अंदर हम अपनी सभी फाइलों को इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ए ऑप्शन, यानी फोल्डर। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है।
तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए विंडो में स्टार्ट बटन का यूज़ होता है। बी ऑप्शन है सिस्टम को बंद करने के लिए भी स्टार्ट बटन का यूज होता है। सी ऑप्शन है कि डिवाइस सेटिंग को ओपन या क्लोज करने के लिए भी स्टार्ट बटन का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए संचार, बी वित्तीय लेन देन, सी ऑप्शन शिक्षा और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब कमेंट्स में बताओ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका होगा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। क्योंकि इंटरनेट का जो मुख्य उद्देश्य या उपयोग जो है संचार के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं, वित्तीय लेन देन के लिए भी कर रहे हैं, शिक्षा के लिए भी किया जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। आईएसपी की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वेब ब्राउज़र क्या है। तो एक जो वेब ब्राउज़र आपका यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ए ऑप्शन, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ए और बी, और डी जो ऑप्शन है वो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वेब ब्राउज़र जो है वो आपका होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट्स में हम बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। वही आपका राइट जो आंसर है वो आपका रहेगा ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है। तो प्रधानमंत्री जन धन खाते ओपन करने के लिए हमें कोई भी राशि की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा डी, यानी शून्य या शेष राशि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। तो उपयोग करने के लिए इंटरनेट की जो आवश्यकता है, यानी सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि www की फुल फॉर्म क्या है। तो www की जो फुल फॉर्म है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो इसका जो है यानी जीमेल जो है वो आपका एक ईमेल क्लाइंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ए ऑप्शन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्च इंजन का एग्जाम्पल क्या है। तो सर्च इंजन जो है वो आपका ए ऑप्शन पेटीएम, बी ऑप्शन फ्लिपकार्ट, सी ऑप्शन गूगल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका रहेगा गूगल, क्योंकि गूगल जो है वो आपका एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनएस की जो फुल फॉर्म है वो आपकी होती है डोमेन नेम सिस्टम, यानी ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपए कार्ड डेबिट कार्ड क्या है। तो रुपए जो डेबिट कार्ड है वो घरेलू डेबिट कार्ड, ए ऑप्शन है, बी है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई का कार्ड, सी है सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृत। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा आपका ए ऑप्शन, यानी पैसा भेजने के लिए हम यूपीआई पुश टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है। तो ओटीपी जो होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एसबीआई बुड क्या है। तो ये के 4 ऑप्शन आपके सामने, यानी एक खेल, सेकंड मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, सी बैंक खाता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बी, यानी मोबाइल वॉलेट का एप्लीकेशन आपका एक ये
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वॉलेट का एक एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो हमारे एक मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है, यानी डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारे सामने तीन जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, बी ऑप्शन है 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर, डी ऑप्शन है 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने, यानी डी जो है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन दबाकर, यानी डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा आपका फ्लिपकार्ट जो है वो आपका एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफार्म का एग्जाम्पल क्या है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, गूगल ड्राइव जो है वो भी एक क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज होता है, ड्रॉप बॉक्स है वो भी एक क्लाउड स्टोरेज है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वो भी एक क्लाउड स्टोरेज है। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका रहेगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। तो कुछ ऑनलाइन खरीदने और बेचने के लिए जिस वेबसाइट का यूज किया जाता है वो आपकी होती है ई-कॉमर्स साइट, जिसके द्वारा हम ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक एग्जाम्पल है। तो ट्विटर जो है वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का एक एग्जाम्पल है। तो ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो C2C, यानी कस्टमर टू कस्टमर के लिए ऑनलाइन शॉपिंग एक एग्जाम्पल है। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस स्टोरेज समाधान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा राज ई वॉलेट, यानी ए जो है वो इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने, ए पैटर्न है, बी पासवर्ड है, सी पिन है और डी जो है वो उपरोक्त सभी। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब सर्च वेबसाइट का एक एग्जाम्पल है। तो जॉब सर्च वेबसाइट का जो एग्जाम्पल वो आपका रहेगा दोस्तों naukri.com। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका आज है जिसका जवाब आपको कमेंट्स करके बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि फेसबुक साइट का एक एग्जाम्पल है और चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जो भी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।